ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कल हम लोगों ने पढ़ लिया था कि पाइथन में हमारे पास वेरिएबल्स हैं और कांस्टेंट्स हैं। वेरिएबल्स आर द नेम्स और आइडेंटिफायर्स ऑफ मेमोरी लोकेशन, वेयर एज द कांस्टेंट्स आर द वैल्यूज विच वी आर गोइंग टू स्टोर इन अ वेरिएबल। तो उसके आगे हम लोग थोड़ा सा आज करेंगे और एनसीईआरटी बुक को ही फॉलो करते हैं, क्योंकि इसमें एज पर योर सिलेबस बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट दिया हुआ है। तो इसी से आज हम लोग इससे कोर्स जल्दी कवर हो जाएगा और बाद में फिर हम लोग को जब प्रैक्टिस करनी होगी तो हम लोग और एक्स्ट्रा जो सिलेबस में नई भी है और पाइथन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो देख लेंगे। तो yesterday we have seen the identifier naming rules, जिसमें कि हम लोगों ने ये देख लिया था कि जो नेम है आइडेंटिफायर का दैट मस्ट बिगिन विद एन अपर केस और लोअर केस अल्फाबेट और अंडरस्कोर। इट शुड नॉट बी स्टार्टेड विद अ डिजिट। कोई भी डिजिट से हमें स्टार्ट नहीं करना है, हमें सिर्फ अल्फाबेट से स्टार्ट करना है या फिर अंडरस्कोर भी हो सकता है फर्स्ट कैरेक्टर। और कितनी भी लेंथ का हो सकता है, यहाँ पे लेंथ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है नेमिंग में। इट शुड नॉट बी अ कीवर्ड। कीवर्ड हम लोग धीरे धीरे देखते जाएंगे कि कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, और कुछ कीवर्ड्स हम लोग ने यहाँ इस लिस्ट में कल देख लिए थे। तो कीवर्ड भी नहीं होने चाहिए। और जब हम लोग अगर कीवर्ड यूज करेंगे एज एन आइडेंटिफायर तो पाइथन हमें खुद वॉर्न कर देगा कि इट कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर। तो इसलिए बहुत ज़्यादा बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है हमें। प्रोग्रामिंग जब करेंगे हमें खुद समझ में आ जाएगा कि ये कीवर्ड है और ये एज आइडेंटिफायर यूज नहीं हो सकता है। वी कैन नॉट यूज स्पेशल सिंबल्स लाइक, ये जितने भी स्पेशल सिंबल्स हैं एक्सेप्ट अंडरस्कोर, एक सिर्फ अंडरस्कोर यूज हो सकता है, उसके अलावा कोई भी स्पेशल सिंबल हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। तो कल हमने एक असाइनमेंट भी दिया था जिसमें कुछ आइडेंटिफायर्स थे और वो फाइंड आउट करना था कौन सा वैलिड है कौन सा इनवैलिड। जब तुम लोग उसको कर लोगे तो तुम्हें एक कॉन्सेप्ट तुम्हारा बन जाएगा कि कौन से वैलिड है कौन से इनवैलिड। ये जो आइडेंटिफायर हैं उनको हम वेरिएबल भी कह सकते हैं, क्योंकि आइडेंटिफायर इज द नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन, और वो जो नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन है दैट इज अ वेरिएबल, क्योंकि उस लोकेशन पे वैल्यू तो चेंज होती रहेगी। लाइक हमने मेमोरी में स्पेस रिजर्व की और हमने लिखा हुआ a इक्वल्स टू 80, तो इसका मतलब है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में हमने a गिवन है, ये दिस a इज द आइडेंटिफायर ऑफ दिस मेमोरी लोकेशन एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज अ वेरिएबल। तो a हमने एज आइडेंटिफायर यूज किया है मेमोरी लोकेशन के लिए, और इसको हम वेरिएबल भी कहेंगे बिकॉज ये जो स्पेस रिजर्व हुई है इन दिस स्पेस वैल्यू कैन बी चेंज्ड, वेरी करेंगी वैल्यूज, इसलिए हम इस स्पेस को वेरिएबल कहते हैं। अलग अलग वैल्यूज अलग अलग टाइम पे यहाँ पे स्टोर होंगी। वेरिएबल नेम जो है वो यूनिक होना चाहिए, मतलब एक प्रोग्राम में सेम नेम के दो वेरिएबल्स नहीं हो सकते। वैल्यू जो वेरिएबल की है वो डिफरेंट टाइप की हो सकती है, मतलब अभी हमने a इक्वल्स टू 80 लिखा तो इनसाइड दिस वेरिएबल अभी यहाँ 80 स्टोर है। बाद में इट मे बी पॉसिबल कि हम लिखें a इक्वल्स टू सपोज किसी का नाम XYZ, तो अब इस केस में जो वेरिएबल में वैल्यू स्टोर होगी वो इन प्लेस ऑफ 80 नाउ इट विल बी XYZ। तो इट डिपेंड्स कि हम उस स्पेस में क्या वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। हम डिफरेंट टाइप की वैल्यूज पाइथन के केस में स्टोर कर सकते हैं। नंबर स्टोर हो सकता है, स्ट्रिंग स्टोर हो सकती है, और कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स एंड अल्फाबेट्स मतलब अल्फा न्यूमेरिक वो भी स्टोर हम कर सकते हैं। बस हमें ध्यान में रखना है कि अगर हम नंबर स्टोर कर रहे हैं तो विदाउट कोट्स यूज होंगे, और अगर हम सिंगल कैरेक्टर या मल्टीपल कैरेक्टर्स एक साथ स्टोर कर रहे हैं तो वो हम सिंगल कोट या डबल कोट में स्टोर करेंगे किसी भी वेरिएबल में। यहाँ पे प्रोग्राम एक दिया हुआ है, ये कर भी चुके हो तुम लोग। प्रोग्राम इज राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर्स का हमें सम चाहिए, तो इस केस में पहले तो हमें दो नंबर्स चाहिए होंगे जिनको हम मेमोरी में स्टोर करेंगे, फिर उसका सम फाइंड आउट करेंगे एंड आफ्टर दैट हम उसको प्रिंट कर देंगे। तो सिंपल सा है, स्टोर अब तुम्हें करना आता है। हमने एक वेरिएबल लिया num1,
असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ उसमें 10 स्टोर करा दिया। एंड सेम हमने एक सेकेंड नंबर लिया दैट इज num2 और उसमें भी असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करके हमने 20 स्टोर करा दिया। नाउ इट्स अप टू अस कि हम एक तीसरी स्पेस रिजर्व करें या डायरेक्ट हम वैल्यू स्टोर करा प्रिंट करा दें। हम दोनों ही तरीके से काम कर सकते हैं। यहाँ पे रिजल्ट एक थर्ड वेरिएबल लेके उसमें num1 और num2 को ऐड करा दिया है, सिंपल सा मैथ्स का एक्सप्रेशन लिखा है। और उसके बाद जो भी हमने मेमोरी में वैल्यू स्टोर की थी वो हमने यहाँ पे प्रिंट करा दी है। तो इसको प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। जितना ज्यादा प्रैक्टिकली चीज करोगे तो तुम्हें पाइथन उतनी क्लियर होती जाएगी, सिंटेक्स सारे याद होते जाएंगे। पाइथन ओपन हो रही है और तुम लोग भी अब अपने साथ ही साथ तुम लोग भी इसको प्रैक्टिकल डेली करते रहना, जिससे कि तुम्हारी जो लैंग्वेज है उसमें जो कुछ भी सिंटेक्स पढ़ रहे हो वो तुम्हारा स्ट्रांग होता जाए। तो सेम वही प्रोग्राम लिख लेते हैं। num1 ये आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफायर नेमिंग रूल को फॉलो कर रहा है। फर्स्ट कैरेक्टर अल्फाबेट है, डिजिट नहीं है। उसके बाद हमने अल्फाबेट्स और डिजिट्स हम यूज कर सकते हैं। ये रिजर्व वर्ड भी नहीं है और इसमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं है। तो हमने लिखा num1 इक्वल्स टू 20। सेम ऐसे ही हमने लिखा num2 इक्वल्स टू कोई भी वैल्यू हमने दे दी, सपोज 30। और हमें सम फाइंड आउट करना है तो हमने लिखा सम इक्वल्स टू num1 प्लस num2 और उसके बाद हमने लिख दिया प्रिंट इनसाइड ब्रैकेट। सिर्फ वेरिएबल प्रिंट करा रहे हैं, मतलब मेमोरी में जो वैल्यू स्टोर है इस मेमोरी में हम उसका नाम लिख रहे हैं। और हमने शिफ्ट और एंटर प्रेस किया, इसने हमें 20 और 30 का सम प्रिंट करके दे दिया। इसको हम लोग डबल कोट्स में भी अगर हम चाहें, अगर मैसेज देना तो हम लिख सकते हैं, जैसा कि हम लोग पहले देख चुके हैं कि प्रिंट के साथ हम मैसेज के साथ वैल्यू भी डिस्प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सम इज एक मैसेज लिखा और कॉमा के बाद हमने मेमोरी का जो भी नेम हमने दिया था दैट इज सम, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया है और शिफ्ट एंटर से प्रेस किया तो ये इसने हमें रिजल्ट दे दिया। ऐसे भी लिख सकते हैं और अगर हम चाहें तो हम सम को कैलकुलेट करके स्टोर करने की जगह वी कैन डायरेक्ट राइट num1 प्लस num2 हियर ऑल्सो। अगर हमें मेमोरी में नहीं स्टोर कराना है, डायरेक्ट हमें उसका आउटपुट डिस्प्ले कर देना है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों में यूजर को कुछ नहीं पता चलेगा, उसको आउटपुट सेम मिलेगा, बट प्रोग्राम लिखने का स्टाइल है। अब यहाँ पे हमने देखो हैश लगाया, सो ये जो लाइन है ये कमेंट बन गई है, ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो हैश से हम कमेंट लिखते हैं प्रोग्राम में। कभी कभी हमें कोई लाइन एग्जीक्यूट नहीं करानी होती तो हम उसके आगे हैश लगा देते हैं, या हम अपने प्रोग्राम के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दूसरे प्रोग्रामर्स को देना चाह रहे हैं या अपने ही फ्यूचर यूज के लिए लिख रहे हैं। लाइक हमने यहाँ लिखा प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ टू नंबर्स। तो ये जो मेथड है ये प्रोग्राम में कमेंट लिखने का मेथड है। हम प्रोग्राम के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं और अगर हमें कोई भी लाइन एग्जीक्यूट ना करानी है तो उसके आगे भी हम हैश लगा सकते हैं। तो हैश जो है दैट इज अ मार्क ऑफ कमेंट। किसी भी लाइन को हमें एग्जीक्यूट नहीं कराना है तो हम हैश से उसको स्टार्ट करेंगे। सिंगल लाइन कमेंट है ये। मल्टी लाइन कमेंट के लिए क्या करेंगे, याद है कुछ? यस क्लास, दोनों ही मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। क्या करेंगे मल्टी लाइन कमेंट के लिए? तुम लोग भूल जाते हो सब, जल्दी बोलो। सानिया, ट्रिपल कोट्स लगाएंगे। तो याद रखो, कम से कम नहीं याद है तो बताया करो, तुम लोग बोलते नहीं हो तो समझ नहीं आता बच्चों को समझ आया कि नहीं आया। जब भी हमें हमारा जो कमेंट है वो एक लाइन में आ रहा है तो हम हैश लगाएंगे, और एक से ज्यादा लाइन में अगर आ रहा है, मतलब हमने बहुत बड़ा सा पैराग्राफ लिखा है अपने प्रोग्राम के बारे में, इन दैट केस वो सिंगल लाइन में नहीं आएगा, तो हम उसको ट्रिपल कोट से स्टार्ट करेंगे और ट्रिपल कोट से एंड कर देंगे। ओके। एक और प्रोग्राम यहाँ पे लिखा है, प्रोग्राम इज राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल।
given that its length is 10 यूनिट्स एंड ब्रेड्थ इज 20 यूनिट। तो हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं ये पहले पता होना चाहिए। कैसे निकलता है एरिया रेक्टेंगल का? थोड़ी तो मैथ्स पढ़ी है। लेंथ इंटू ब्रेड्थ से, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ हमें अगर पता है तो हम उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें एरिया पता चल जाएगा। तो ये तो फॉर्मूला है। मतलब अगर हम आईपीओएस साइकिल को अब यहाँ पे फॉलो करें तो हमें इनपुट लेना है, सबसे पहले उसको प्रोसेस करना है और स्टोर एट द सेम टाइम, वो यहाँ पे स्टोर भी होगा और प्रोसेस होगा और आउटपुट आएगा। तो इनपुट के लिए अभी फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, हम मेमोरी में स्टोर कर ले रहे हैं। हमें वैल्यूज पहले से पता है तो हम उसको मेमोरी में स्टोर कर ले रहे हैं। स्टोर करने के बाद फिर हम प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस का मतलब है हम कैलकुलेशन करेंगे, एरिया कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद हम आउटपुट देंगे। तो ये आउटपुट का स्टेटमेंट है। तो कुछ भी नहीं किया है, पहले तो इन्होंने हैश से 2 कमेंट दे दिए हैं, वो प्रोग्राम के बारे में है। उसके बाद लेंथ स्टोर की है, तो इन्होंने मेमोरी का नेम जो है वो लेंथ ही ले लिया है और ये वैलिड है क्योंकि अल्फाबेट से स्टार्ट हुआ है, बीच में कोई स्पेस नहीं है, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं है और ये कीवर्ड भी नहीं है। सेम ऐसे ही ब्रेड्थ स्टोर करा ली है। लेंथ क्वेश्चन में गिवन है कि 10 है, तो लेंथ इक्वल्स टू 10 लिख दिया है, ब्रेड्थ इक्वल्स टू 20 लिख दिया है। और उसके बाद हमें पता है कि एरिया कैलकुलेट होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ से। तो हमने एरिया, एक मेमोरी का नाम एरिया लिया है और उसमें स्टोर कर दिया है लेंथ स्पेस में जो वैल्यू है और ब्रेड्थ स्पेस में जो वैल्यू है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है। मल्टीप्लाई का सिंबल यहाँ पे एस्ट्रिक यूज होगा क्योंकि कंप्यूटर में वो क्रॉस वाला सिंबल जो है वो एक अल्फाबेट है, वो यहाँ पे एज मैथ्स ऑपरेटर वर्क नहीं करता है। तो यहाँ पे अगर हमें ऐड करना है तो हम प्लस यूज करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना है तो मैथ्स वाला माइनस है यहाँ पे कीबोर्ड में, अगर मल्टीप्लाई करना है तो हम एस्ट्रिक यूज करते हैं। ये स्टार वाला सिंबल यहाँ पे एस्ट्रिक सिंबल होता है कीबोर्ड पे, वो यूज कर लेते हैं। और अगर डिवाइड करना है तो हम ये वाला फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हैं। ये 4 सिंबल अभी फिलहाल तुम्हें याद रखने हैं जब तक हम लोग बाकी के ऑपरेटर नहीं पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे अब अगर ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो हम देखते हैं कि इस प्रोग्राम को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये इसमें क्या क्या होता है। एक मिनट, हम ये जो हमने मार्क लगाए हैं उसको रिमूव कर दे रहे हैं तो तुम्हें ये कोड ठीक से दिखेगा। okay. सबसे पहले क्या होगा, जब हम प्रोग्राम रन करना स्टार्ट कर रहे हैं, ये प्रोग्राम लिखा हुआ है सपोज पाइथन में, और जब ये स्टार्ट होगा तो फर्स्ट लाइन, क्योंकि इसके आगे हैश लगा है, कमेंट है, इसको इग्नोर कर देगा इंटरप्रेटर, इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। सेकेंड लाइन में भी आगे हैश लगा है तो इसको भी इग्नोर कर देगा, इसको भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। थर्ड लाइन में लिखा है लेंथ इक्वल्स टू 10, तो जब भी असाइनमेंट है इसका मतलब है कि मेमोरी में लेफ्ट हैंड साइड में एक कोई नाम है, उस नेम से एक मेमोरी स्पेस रिजर्व करनी है और उसमें राइट हैंड साइड में जो वैल्यू लिखी वो स्टोर करनी है। तो मेमोरी में क्या होगा, एक स्पेस बनेगी लेंथ, और ये जो लेंथ वाली स्पेस है इसमें 10 स्टोर हो जाएगा। तो ये वाली लाइन कंप्यूटर एग्जीक्यूट कर देगा। फिर नेक्स्ट लाइन पे आएगा तो इसमें लिखा है ब्रेड्थ इक्वल्स टू 20, इसका मतलब है एक और मेमोरी स्पेस बनेगी, दैट इज ब्रेड्थ, और ये जो ब्रेड्थ वाली मेमोरी स्पेस है इसमें 20 स्टोर हो जाएगा। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर जब भी होता है तो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी नेम लिखा है उस नेम से मेमोरी रिजर्व होती है और राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू है वो उस मेमोरी स्पेस में स्टोर हो जाती है। फिर फर्स्ट और सेकंड ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गए। नाउ थर्ड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट में लिखा है एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, इसका मतलब है एक मेमोरी स्पेस और रिजर्व होगी और उसका नाम होगा एरिया, और इस स्पेस में वैल्यू कौन सी स्टोर होगी, जो लेंथ वाली स्पेस में और ब्रेड्थ वाली स्पेस में उसका प्रोडक्ट। तो लेंथ वाली स्पेस में 10 है और ब्रेड्थ वाली स्पेस में 20 है। कितना स्टोर होगा एरिया में? यस क्लास, माइक ऑन करके बोल सकते हो तुम लोग, ऐसे चुप बैठे रहोगे तो समझ ही नहीं आएगा कि तुम लोग पढ़ भी रहे हो कि नहीं। कितना स्टोर होगा एरिया में?
लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ में 10 है, ब्रेथ में 20 है। ये शुभम। मैम 200। 200, ये ओके, गुड। तो बस ये यहाँ पे ये 200 स्टोर कर लेगा, एरिया में 200 स्टोर हो गया। और उसके बाद फिर लिखा है प्रिंट एरिया। तो अब जो प्रिंट के लिए लिखा है वो हमारी स्क्रीन पे आएगा, मतलब प्रिंट वाला ही हमें दिखेगा। बाकी ये जितना भी काम हो रहा है वो रैम के अंदर हो रहा है, कंप्यूटर की मेमोरी में हो रहा है, तो ये एग्जैक्टली हमें बाहर से नहीं दिखता है। हमें सिर्फ जो प्रिंट लिखा होगा, जो आउटपुट स्क्रीन पे आएगा वो दिखेगा, और आउटपुट में यहाँ पे 200 लिख के आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम जो भी हम पाइथन में लिखते हैं वो एग्जीक्यूट होता है। उसमें जो जितना भी असाइनमेंट वाला पार्ट है, जितना भी कैलकुलेशन वाला पार्ट है, वो इनसाइड मेमोरी होता है। और जो भी प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू लिखा है, या अभी हम इनपुट स्टेटमेंट सीखेंगे, तो वो चीजें हमें स्क्रीन पे दिखती हैं। उस केस में जितना भी हम डिस्प्ले कराएंगे उतना खाली दिखेगा। हम लोगों ने ये देख लिया कि मेमोरी में कैसे असाइनमेंट करना है। नाउ द डेटा टाइप्स। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कुछ भी हम डेटा स्टोर कर रहे हैं वो स्पेसिफिक टाइप का डेटा होता है। तो जो भी वैल्यू स्टोर की जा रही है उसके टाइप को ही हम डेटा टाइप कहते हैं। अब उसका डेटा टाइप होता क्या है, हर एक मेमोरी लोकेशन का एक डेटा टाइप होगा जो कि हमें ये रिफर करेगा कि किस टाइप का डेटा उस लोकेशन में स्टोर हो सकता है और उस पर कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं। ये चीज हमें बताता है डेटा टाइप। मींस द टाइप ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर इन द मेमोरी एंड देयर एसोसिएटेड ऑपरेशंस, उनके ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन किए जा सकते हैं। यहाँ पे पाइथन में जो है वो ये इतने डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स हम यूज करते हैं और इन पे अलग अलग तरह के ऑपरेशंस हो सकते हैं। तो कौन कौन सा डेटा स्टोर कर सकते हैं? पहला जो टाइप है दैट इज नंबर्स। हम नंबर्स स्टोर कर सकते हैं। नंबर में भी कौन कौन से नंबर्स हैं? इंटीजर स्टोर कर सकते हैं। सबको पता है इंटीजर क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर जितने भी हैं वो इंटीजर है, इंक्लूडिंग जीरो। मतलब हम लोग ने नंबर लाइन देखी है, मिड में जीरो होता है और उसके राइट हैंड साइड में सारे पॉजिटिव नंबर इनफाइनाइट तक। इसका एंड हमें नहीं पता कि कहाँ तक जाएंगे ये। और सेम ऐसे ही इसके लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर। तो ये सारे इंटीजर हैं, मतलब यहाँ पे हमें पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर सारे हम स्टोर कर सकते हैं यहाँ पे इन केस ऑफ इंटीजर। सेकेंड है फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट वो नंबर्स हैं जिसमें कि पॉइंट लगा होता है, जैसे हमने लिखा 2.5 या हमने लिखा 13.4। तो ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स ये तुम लोग ने अभी नहीं पढ़े होंगे क्योंकि ये मोस्टली साइंस में, फिजिक्स में या मैथ्स में यूज होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ इस टाइप के नंबर्स होते हैं, A+IY फॉर्म के नंबर्स होते हैं। इसमें दो पार्ट होता है, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। तो इस तरह के जो नंबर्स हैं ये भी पाइथन में यूज किए जा सकते हैं। और इंटीजर के केस में ही हम बुलियन वैल्यू यूज कर पाते हैं। बुलियन का मतलब है बाइनरी के नंबर्स। बाइनरी में हम लोगों ने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा था कि सिर्फ दो ही सिंबल्स यूज हो सकते हैं। एंड यू नो कौन से दो सिंबल्स? बाइनरी में कौन से दो सिंबल्स यूज होते हैं, बताओ जल्दी। मल्लिका बताएगी, बताओ मल्लिका। मल्लिका गायब। कनिष्का, बाइनरी में कौन से दो सिंबल्स यूज होते हैं? हर्ष। ये तो हम लोग ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, चैप्टर 1 में। कौन से दो सिंबल्स यूज होते हैं? 0 और 1। अब तुम लोग बोलोगे नहीं तो समझ में कैसे आएगा कि तुम लोग पढ़ भी रहे हो, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये तो बहुत गलत बात है। 0 और 1 यूज होते हैं बाइनरी में, इनको हम ट्रू या फॉल्स भी कहते हैं। तो ये जो ये वैल्यूज हैं ये भी हमें इंटीजर में कंसीडर की जाती हैं। 0 का मतलब है फॉल्स और 1 का मतलब है ट्रू। तो ये भी दो वैल्यूज हम यहाँ पे डेटा टाइप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, फॉल्स एंड ट्रू।
तो नंबर में अगर हम देखें तो हमारे पास इंटीजर है जो कि इस तरह से लिखे जाते हैं पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ। पॉजिटिव में जनरली हम साइन नहीं लगाते, अगर साइन नहीं है तो हम ये एज्यूम करेंगे कि ये पॉजिटिव नंबर है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हमारे पास है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ ही साथ पॉइंट होगा, डेसिमल वाला पॉइंट होगा। और कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम लोग यूज कर सकते हैं जो x प्लस आई वाई फॉर्म के होते हैं, जिसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दो पार्ट होते हैं। तो ये पाइथन स्टोर कर सकता है। तुम लोग जनरली स्टोर करोगे तुम इंटीजर और फ्लोट वाले दो ही नंबर्स। इंटीजर में एक और टाइप हम लोग यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं बुलियन डेटा टाइप। और बुलियन डेटा टाइप में हम दो तरह की वैल्यूज खाली यूज करते हैं, ट्रू या फॉल्स या फिर 0 एंड 1। इसकी दो ही वैल्यू होती है। कोई भी कंडीशन हम लिखेंगे, लाइक हमने तुमसे कहा कि डू यू वांट टू प्ले क्रिकेट, तो तुम आंसर दोगे आइदर यस और नो। तो ऐसे ऐसे चीजें जहां पे यस और नो दो ही चीजें पॉसिबल है, उसका रिजल्ट जो है वो बुलियन में आता है। उसको हम कहते हैं कि वो ट्रू या फॉल्स ही हो सकता है या 0 या 1 ही हो सकता है। तो इस टाइप को हम कहते हैं बुलियन टाइप। अगर हमें किसी वेरिएबल का टाइप पता करना हो कि उसने किस टाइप की वैल्यू होल्ड की हुई है, तो यहाँ पे एक हम और फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं, टाइप फंक्शन। इस फंक्शन को हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी यहाँ पे हमने num1 num2 और सम ये सब यूज किया था। तो अगर हम चाहें कि num1 का टाइप क्या है एक्चुअली, तो हम यहाँ पे एक और, अब हम तुम्हें कीवर्ड बता रहे हैं, दैट इज टाइप। इस टाइप के अंदर हम उस वेरिएबल का नेम लिख देंगे और शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे तो इसने बता दिया कि ये इंटीजर टाइप का है। सेम ऐसे ही हम कांस्टेंट वैल्यू भी लिख के चेक कर सकते हैं उसका टाइप क्या है। तो हमने यहाँ पे लिखा num1 के प्लेस पे हमने वैल्यू लिख दी 10.5। अब इसका डेटा टाइप हमें पता करना है किस टाइप का है, तो इसने बता दिया कि ये फ्लोट टाइप का है। सेम ऐसे ही हम और भी टाइप पता कर सकते हैं। लाइक हमने यहाँ पे लिखा ट्रू, TRUE। अब ये ध्यान रखना, यहाँ पे T कैपिटल हमेशा लिखेंगे ट्रू में, और फॉल्स में F कैपिटल लिखेंगे। और हमने शिफ्ट और एंटर प्रेस किया तो इसने कह दिया कि ये बुलियन टाइप का है, इसका टाइप जो है वो बूल है। तो इस तरह से हम किसी भी वैल्यू का डेटा टाइप पता कर सकते हैं। लाइक एक और करके देख लेते हैं। हमने यहाँ कंट्रोल V से लिखा और हमने यहाँ पे आगे सपोज हमने नेगेटिव वैल्यू दे दी -25, और हमने शिफ्ट और एंटर प्रेस किया तो इसने बता दिया कि ये इंटीजर टाइप की वैल्यू है। तो जो भी वैल्यूज हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, हर एक वैल्यू का एक टाइप होता है। और यू कैन से मेमोरी में जो भी वैल्यू स्टोर होगी, ईच वैल्यू हैज अ डेटा टाइप। उसको हम कहते हैं, उसको हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे टाइप यूज करके। तो प्रिंट के साथ हम टाइप और इनसाइड ब्रैकेट वो वैल्यू लिख देंगे, तो वो हमें उसका डेटा टाइप बता देगा कि कौन सा डेटा टाइप है। नंबर्स के केस में तो हम लोगों ने ये देख लिए डेटा टाइप कि हम लोग इंटीजर यूज कर सकते हैं, हम लोग फ्लोट यूज कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स यूज कर सकते हैं और बुलियन यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो सेकेंड डेटा टाइप है वो है सीक्वेंसेस का। सीक्वेंसेस का मतलब है एक से ज्यादा वैल्यूज। यहाँ पे इन सब में सिंगल वैल्यू हम स्टोर कर रहे हैं। इंटीजर है तो कोई एक ही नंबर होगा, फ्लोटिंग पॉइंट है तो कोई एक ही नंबर होगा, लेकिन अब हम यहाँ पे सीक्वेंस यूज कर रहे हैं, मतलब कई सारी वैल्यूज का एक कलेक्शन, उसको हम कहते हैं सीक्वेंसेस। यहाँ पे सीक्वेंसेस में यू हैव स्ट्रिंग। हमने देखा कि स्ट्रिंग हम इस तरह से लिखते हैं, लाइक हमने लिखा XYZ। तो यहाँ पे एक नहीं, यहाँ पे 3 कैरेक्टर्स एक साथ हैं। तो जहाँ पे मल्टीपल कैरेक्टर्स एक साथ हों या मल्टीपल नंबर्स हम एक साथ स्टोर करना चाह रहे हों, और उस जगह ये वाले डेटा टाइप हमारी यूज होते हैं, सीक्वेंसेस। सेट्स का भी सेम वही मतलब है, कई सारी वैल्यूज को एक साथ ज्वाइन कर देना। एक डेटा टाइप यहाँ पे नन होता है। नन का मतलब है नो वैल्यू, कोई भी वैल्यू नहीं है, एम्प्टी है, हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है अभी फिलहाल स्टोर करने के लिए, तो उसको हम नम कहेंगे। सेम ऐसे ही हमारे पास एक और डेटा टाइप है जो कि मैपिंग डेटा टाइप होता है, जिसको हम कहते हैं डिक्शनरी। तो डिक्शनरी भी तुम लोगों ने देखी होगी। डिक्शनरी में हमारे पास क्या होता है, एक कोई वर्ड है और उस वर्ड की मीनिंग लिखी होती है।
तो यहाँ पे भी डिक्शनरी के केस में हमारे पास एक कोई वैल्यू होती है और उस वैल्यू को हम कोई एक पर्टिकुलर रेफरेंस असाइन कर देते हैं। तो ये धीरे धीरे हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो सीक्वेंस में हमारे पास एक तो स्ट्रिंग है जो कि इस तरह से स्टोर होती है, दूसरी हमारे पास लिस्ट है। लिस्ट में हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में कई सारी वैल्यूज को एक साथ स्टोर कर देते हैं। एक से ज्यादा वैल्यूज जो है वो हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्टोर करेंगे। लाइक हमें नंबर्स स्टोर करने हैं कई सारे, तो हम स्क्वायर ब्रैकेट में इस तरह से मल्टीपल नंबर्स को एक साथ स्टोर कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं लिस्ट। तो सीक्वेंसेस का सिंपल सा मीनिंग है वेयर वी हैव अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज। नंबर्स का मतलब है एक सिंगल नंबर, वो इंटीजर टाइप का हो सकता है, फ्लोट टाइप का हो सकता है, बुलियन टाइप का हो सकता है, या कॉम्प्लेक्स टाइप का हो सकता है। लेकिन सीक्वेंसेस के केस में एक से ज्यादा वैल्यूज हम स्टोर कर पाएंगे। पहला जो सीक्वेंस है दैट इज स्ट्रिंग, जहां पे हम डबल कोट्स में एक से ज्यादा कैरेक्टर स्टोर कर पाते हैं। दूसरा सीक्वेंस है हमारा लिस्ट, जिसमें हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक से ज्यादा नंबर्स या एक से ज्यादा अल्फाबेट स्टोर कर पाते हैं। तीसरा हमारा सीक्वेंस है दैट इज टपल। टपल जो है वो हमारा राउंड ब्रैकेट में स्टोर होता है इस तरह से। सेम वैसा ही लिस्ट जैसा ही होगा, बट यहाँ पे हम स्टोर करेंगे तो हम राउंड ब्रैकेट में स्टोर करेंगे। यहाँ पे हम नंबर, अल्फाबेट्स, हर चीज स्टोर कर सकते हैं इस लिस्ट में भी और टपल में भी। तो वन बाय वन इनका एक्सप्लेनेशन जल्दी से देख लेते हैं। अब ये टाइप वाला तो हम लोगों ने देख लिया, क्वांटिटी में 10 स्टोर है और हमने टाइप देखा क्वांटिटी का, तो वी नो कि ये इंटीजर टाइप की वैल्यू है, वही तुम्हें कंप्यूटर बताएगा कि ये इंटीजर टाइप है। सेम ऐसे ही हम लोगों ने फ्लोट भी देख लिया, बुलियन वैल्यू भी देख ली, उसका टाइप फाइंड आउट कर लिया। तो टाइप अगर हमें किसी भी वैल्यू का फाइंड आउट करना है तो हम वहां पे टाइप यूज करेंगे और इनसाइड ब्रैकेट वो वैल्यू लिख देंगे, तो हमें उसका डेटा टाइप जो है वो पता चल जाएगा कि ये वैल्यू किस टाइप की है। वैसे मैथ्स में हम लोगों ने टाइप पढ़ रखे हैं, और स्ट्रिंग के केस में हम लोग जानते हैं कि सिंगल कोट या डबल कोट में अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज जो हैं वो, उसको हम कहते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग। तो यहाँ पे क्लियर लिखा भी है कि जो सिंपल टाइप के वेरिएबल हैं, जो सिंपल डेटा टाइप है लाइक इंटीजर, फ्लोट एंड बुलियन, वो सिंगल वैल्यू होल्ड करते हैं। और ये जो वेरिएबल्स हैं, अगर हमें कई सारी वैल्यूज एक साथ स्टोर करनी होगी उस केस में ये यूजफुल नहीं है। मान लो अभी हमें ए 2 नंबर स्टोर करने थे, तो हमने ए और बी नेम से स्टोर कर लिए। बट सपोज अब हमें थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स स्टोर करने हैं, 1000 स्टूडेंट्स हैं और हमें 1000 स्टूडेंट्स के नंबर स्टोर करने हैं, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट कि हम ए बी सी डी ऐसे करके मेमोरी के नेम बनाएं और इतनी सारी वैल्यूज स्टोर करें। तो जहां पे हमें मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करनी है, वहां पे ये सिंपल टाइप के जो वेरिएबल हैं वो फेल हो जाते हैं, या यू कैन से कि उन्हें हैंडल करने में मेमोरी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। उस केस में हम लोग सीक्वेंस डेटा टाइप यूज कर सकते हैं, लाइक स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल्स, या फिर मैपिंग डेटा टाइप जो कि डिक्शनरी है। तो सीक्वेंस ये आगे एक्सप्लेन किया गया है। सीक्वेंस का मतलब है ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स। हर एक आइटम का एक ऑर्डर होगा, एक नंबर होगा वहां पे, और उनको इंडेक्स किया जाता है इंटीजर वैल्यू से। अब इसको हम लोग देख लेते हैं डिटेल में कि ये एग्जैक्टली कैसे है। जैसे हम लोग स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हैं, हमने स्ट्रिंग स्टोर की सपोज हेलो, तो मेमोरी में ये स्टोर होगी HELLO, ये इतने कैरेक्टर यहाँ पे स्टोर होंगे। हमने जो भी नाम लिखा है, सपोज यहाँ पे इस केस में सपोज लिखा है STR1, तो इस मेमोरी लोकेशन का नाम जो है वो हो जाएगा STR1। और इसमें ये कई सारे कैरेक्टर स्टोर हैं, लेकिन अब इन कैरेक्टर का अलग अलग नंबरिंग होगी हर एक की। हम हर एक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इनकी नंबरिंग स्टार्ट होती है 0 से। तो पहला जो H है वो STR1 की प्लेस 0 पे स्टोर है, दूसरा 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे। इस तरह से इनकी नंबरिंग होती है। अगर ये आगे यहाँ पे हेलो फ्रेंड भी लिखा है तो एक स्पेस होगी, क्योंकि हेलो के बाद एक स्पेस है, उसके बाद फिर फ्रेंड स्टोर है। तो FRIEND ये भी आगे तक ऐसे ही स्टोर होगा, और हर एक स्पेस की, हर एक ब्लॉक की नेमिंग होगी। तो यू कैन से कि सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक्स यूज होंगे, नेम सबका सेम होगा, नेम सबका सब STR1 से ही
स्टोर है, लेकिन हर एक अल्फाबेट की नंबरिंग होती है यहाँ पे। तो ये इसकी नंबरिंग 5 हो गई, इसके बाद ये 6 हो गई, फिर 7, फिर 8, फिर 9 एंड सो ऑन। इस तरह से इनकी नंबरिंग होती है। तो जब भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स हम यूज करेंगे या सीक्वेंस ऑफ नंबर्स यूज करेंगे, तो उस केस में ये जो है ये मेमोरी में कई सारे ब्लॉक्स एक साथ रिजर्व होंगे और उसमें वन बाय वन एक एक कैरेक्टर या नंबर स्टोर होता जाएगा और हर एक के लिए एक इंडेक्स है। एक्चुअल में ये जो हम लोग कह रहे हैं कि हर एक कैरेक्टर की नंबरिंग है, दिस इज नोन एज इंडेक्स। तो जब भी मेमोरी में सीक्वेंस स्टोर होंगे तो हर एक कैरेक्टर का या हर एक मेंबर का एक इंडेक्स होगा। उससे हम सिंगल कैरेक्टर को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हमें एफ को सिर्फ एफ चाहिए इतने बड़े स्ट्रिंग में, तो हम सिंपली स्ट्रिंग का नाम लिखेंगे। स्ट्रिंग का नाम है यहाँ पे str1 और उसका हमें कौन सा कैरेक्टर चाहिए जो 6 वाले इंडेक्स पे है। तो इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में नाम और स्क्वायर ब्रैकेट में अगर हम उसकी इंडेक्स वैल्यू लिख देंगे तो वो हमें क्लियर हो जाएगा कि हम कौन सा एक पर्टिकुलर जो मेंबर है वो एक्सेस करना चाह रहे हैं। क्योंकि सीक्वेंस जब भी हम यूज करेंगे तो उसमें एक से ज्यादा मेंबर्स हैं, एक से ज्यादा वैल्यूज हैं, इसलिए हर एक की एक इंडेक्स वैल्यू होगी, हम उसको यूज कर लेंगे यहाँ पे। अब कल भी हम लोगों ने बात की थी कि जब हम लोग डबल कोट्स में वैल्यूज स्टोर करते हैं, मतलब नंबर अगर स्टोर करेंगे तो नंबर पे तो मैथ्स के ऑपरेशंस हो सकते हैं, लेकिन अगर हम स्ट्रिंग यूज कर रहे होंगे तो उसमें मैथ्स वाले ऑपरेशन नहीं होंगे, उसके ऑपरेशन अलग टाइप के हैं। तो जैसे जैसे डिटेल में हमारे पास इनके लिए पूरा पूरा चैप्टर है, स्ट्रिंग के लिए, लिस्ट के लिए, तो ये सब हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ तुम्हें इतना सा समझने की जरूरत है कि जब मेमोरी में स्ट्रिंग स्टोर होगी, क्योंकि स्ट्रिंग में एक से ज्यादा कैरेक्टर्स हैं, तो इस तरह से मल्टीपल ब्लॉक्स होंगे, उसके नेम उसका एक ही होगा, जिस नाम से हमने उस स्टोर कराई है वैल्यू, नाम उसका वही होगा, लेकिन उसके हर एक कैरेक्टर के लिए एक इंडेक्स वैल्यू होगी जो कि 0 से स्टार्ट होती है। तो हर एक की नंबरिंग होती है इनसाइड मेमोरी, 0 1 2 3 4, स्पेस इज ऑल्सो अ कैरेक्टर, तो उसकी वैल्यू 5 होगी, देन 6 7 8 9, इस तरह से इसकी इंडेक्सिंग होती है। दो तरह से यहाँ पे इंडेक्सिंग होती है। ये जो इंडेक्सिंग है इसको हम फॉरवर्ड इंडेक्सिंग कहते हैं, और इसकी एक बैकवर्ड इंडेक्सिंग भी होती है, मतलब बैक साइड से भी हम चाहें तो इसकी नंबरिंग होती है, वहां पे बैक साइड से नेगेटिव नंबरिंग होती है, मतलब -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह से होती है। तो हम इसको एक्सेस करने के लिए किसी भी नंबर को, अगर हम str1 6 लिखेंगे तो भी इसका मतलब है हम f की बात कर रहे हैं, और अगर हम str1 और इनसाइड ब्रैकेट इसकी नेगेटिव इंडेक्सिंग जो है -4 लिखेंगे, उसका मतलब भी f है। मतलब हर एक मेंबर जो है स्ट्रिंग का, वो दो तरह से एक्सेस किया जा सकता है। तो स्ट्रिंग हम डिटेल में बाद में जब स्ट्रिंग चैप्टर पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। स्ट्रिंग का सिंपल सा मीनिंग है कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स एंड नंबर्स एनक्लोज्ड इन सिंगल और डबल कोट। नाउ नेक्स्ट इज लिस्ट। लिस्ट इज ऑल्सो अ सीक्वेंस, क्योंकि लिस्ट में भी हम एक से ज्यादा वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। डबल सॉरी, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में स्टोर करेंगे और कॉमा से सेपरेट करके स्टोर करेंगे। तो लिस्ट भी एक सीक्वेंस है जो कि सेपरेटेड बाय कॉमा हम स्टोर करेंगे इसके सारे मेंबर्स को, और स्क्वायर ब्रैकेट में स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे देखें तो ये एक लिस्ट बनाई गई है, और क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट में स्टोर है तो हम समझ जाएंगे कि ये लिस्ट बनी है, और इसमें कई सारे नंबर्स हैं और स्ट्रिंग्स भी हैं, वो एक साथ हमने स्टोर कर ली। तो पहला जो मेंबर है दैट इज 5, दूसरा है 3.4, तीसरा है न्यू दिल्ली, चौथा है 20C, पांचवा है 45। तो ये लिस्ट के एलिमेंट है, और सिंपली हम इसको जब प्रिंट कराएंगे तो ये हमें लिस्ट के फॉर्म में ही प्रिंट करके दे देगा। इसको भी प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। लाइक हमने एक स्ट्रिंग ली str1, अब यू नो str1 जो है वो क्या है, आइडेंटिफायर है, मेमोरी लोकेशन का नेम है, और इस जगह हम स्टोर करने जा रहे हैं एक स्ट्रिंग जो कि हमने लिखी है इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस।
और अगर हम इसको प्रिंट कराना चाहें तो हम लिखेंगे प्रिंट, और मेमोरी लोकेशन का नाम है str1, शिफ्ट और एंटर प्रेस कर देंगे, इसने इसको प्रिंट कर दिया। अगर हम ये देखना चाहते हैं कि str1 का टाइप क्या है, जैसा कि अभी हम लोग देख रहे थे, तो हम सिंपली टाइप लिखेंगे, जो कि और ब्रैकेट में मेमोरी लोकेशन का नाम दे देंगे कि ये लोकेशन किस टाइप की वैल्यू होल्ड की है। तो यहाँ पे इसने बता दिया कि ये str टाइप की वैल्यू, मतलब स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू इस मेमोरी लोकेशन में सेव है। तो ये तो स्ट्रिंग कैसे हमें डिफाइन करनी है वो हमने देखा। लिस्ट कैसे डिफाइन करनी है, सपोज हमने नाम लिया लिस्ट का ए, और यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डिफरेंट टाइप की कई सारी वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। तो ये हमने ऐसे लिखा, फिर हमें ए स्टोर करना है, हमने ए स्टोर कर लिया, फिर हमें बी स्टोर करना है, वो कर लिया, हमें जेड स्टोर करना है, हमने वो कर लिया। तो अलग अलग टाइप की वैल्यू यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, और इसको हम जब प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा। और अगर हम इसका टाइप देखना चाहते हैं तो उसमें भी हम टाइप TYPE और मेमोरी लोकेशन का नाम दैट इज ए, इसको हम प्रिंट करा देंगे। तो इसने पहले तो हमें लिस्ट प्रिंट करके दी, फिर उसका टाइप बता दिया कि ये लिस्ट टाइप की वैल्यू है। तो इस तरह से हम लोग सीक्वेंसेस मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं, जो कि हमारा सेकेंड डेटा टाइप है। पहला डेटा टाइप हमारा न्यूमेरिक डेटा टाइप था, नंबर था, जिसमें कि एक पर्टिकुलर नंबर हम स्टोर करा पाते हैं। नंबर्स में सिर्फ हम सिंगल वैल्यू स्टोर करा पाते हैं, बट सीक्वेंसेस में हम एक से ज्यादा वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, लाइक एक से ज्यादा अल्फाबेट्स, एक से ज्यादा कैरेक्टर्स, एक से ज्यादा नंबर्स, और उनका कॉम्बिनेशन भी। तो स्ट्रिंग में हम कैरेक्टर्स के फॉर्म में स्टोर करेंगे, और लिस्ट में हम नंबर्स के फॉर्म में भी कर सकते हैं और कैरेक्टर के फॉर्म में भी कर सकते हैं, और इनका एक कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। इसके बाद सीक्वेंस में एक और डेटा टाइप है दैट इज टपल। टपल भी इट इज जस्ट लाइक योर लिस्ट, कई सारे आइटम्स होंगे, कॉमा से सेपरेट करके होंगे, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है, ये राउंड ब्रैकेट में स्टोर होंगे। हम इसी से दोनों को डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। अगर स्क्वायर ब्रैकेट में स्टोर है तो हम कहेंगे ये लिस्ट है, और अगर राउंड ब्रैकेट में स्टोर है तो उसको हम कहेंगे कि ये टपल है। दोनों में एक और डिफरेंस है कि अगर हमने टपल को एक बार क्रिएट किया तो हम इसकी वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते, ये बस ध्यान में रखना है। लिस्ट के केस में वैल्यू चेंज हो जाती है, टपल के केस में चेंज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, हमने ये लिस्ट बनाई थी, ये लिस्ट बनी हुई है, इस लिस्ट में हमने कहा कि हर एक वैल्यू का एक इंडेक्स होता है सीक्वेंस के केस में। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये जब मेमोरी में स्टोर होगी तो ये कुछ इस तरह से स्टोर होगी, वो हम कर बताते हैं कि मेमोरी में ये लिस्ट जो है वो कैसे स्टोर हो रही है। ये हमने लिस्ट क्रिएट की है, तो जब अब ये मेमोरी में स्टोर होगी तो मेमोरी में होगा क्या, एक पहले स्पेस बनेगी ए नेम से, और इसमें कई सारे ब्लॉक्स बन जाएंगे। मतलब ये जो ए नेम से स्पेस बनी है इसमें मल्टीपल ब्लॉक्स जो हैं वो बनेंगे, और पहली वैल्यू 1 है वो स्टोर होगी, दूसरी वैल्यू 2 है वो स्टोर होगी, फिर 3 स्टोर होगा, फिर 4 स्टोर होगा, उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है वो है कैरेक्टर टाइप की, तो ए स्टोर होगा यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे बी स्टोर है, फिर ये जेड स्टोर है। तो जैसा स्ट्रिंग में होता है वैसा ही लिस्ट में भी होगा, स्टोर उसी तरह से हो रही है, और इसमें भी इंडेक्सेस होंगे। अब ये जो 1 है ये 0 है इसका इंडेक्स, नेक्स्ट 2 का 1 है, 3 का 2 है, 4 का 3 है, 0 1 2 3, फिर इसके बाद आगे 5 4 5 6, इस तरह से ये इसके इंडेक्सेस हैं। अब हमें इसके किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम ए के साथ स्क्वायर ब्रैकेट लगा के उसका इंडेक्स लिख देंगे, ये जो नीचे इंडेक्स लिखे इसको लिख देंगे। लाइक हमने लिखा A4, तो कौन सी वैल्यू को रिफर कर रहे हैं, ए को। हमने लिखा A6, बताओ कौन सी वैल्यू रिफर हो रही है लिस्ट की, Z। वेरी गुड, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग वैल्यू रिफर हो सकती है, बस बेनिफिट ये है कि नाम हमने एक रखा है। अगर हमें ऐसी अलग अलग वैल्यूज न्यूमेरिक वेरिएबल को यूज करके स्टोर करनी होती
तो हमें फिर सबके अलग अलग नाम रखने पड़ते। यहाँ पे बेनिफिट यही है कि नेम सिंगल है और सबके इंडेक्सेस अलग अलग हैं, तो हम हर एक वैल्यू को अलग अलग एक्सेस कर सकते हैं। अभी हमने बात की कि लिस्ट में जो है वैल्यू चेंज हो सकती है, मतलब हम चाहें तो हम लिख दें यहाँ पे A4 इक्वल्स टू 15, तो होगा क्या, ये जो मेमोरी लोकेशन A4 है इसके अंदर यहाँ पे A की वैल्यू हट जाएगी और यहाँ पे 15 स्टोर हो जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर हमने इसको टपल बनाया होता, अभी ये लिस्ट है, ये हमने क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट में स्टोर की थी तो ये लिस्ट है, और अगर हमने इसको एज टपल स्टोर किया होता तो हम इसको राउंड ब्रैकेट में स्टोर करते, और टपल के केस में जब हम इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे तो ये चेंज नहीं हो पाएगी, यहाँ पे एरर आ जाएगी। तो इसको भी हम प्रैक्टिकली करके तुम्हें दिखाते हैं। ये तो हमने लिस्ट बनाई हुई है, यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। हमने लिखा A और सपोज हमने इंडेक्स लिखा है इसका 4, तो हमें पता है कि 4 वाला इंडेक्स कौन सा होगा, जो 5th वैल्यू है वो 4th इंडेक्स पे है, क्योंकि 0 से हमने स्टार्ट किया है। तो हमने लिख दिया A4 इक्वल्स टू 10, और इसके बाद अगर हम लिस्ट को अब प्रिंट कराएं तो देखो इसने A की जगह यहाँ पे A था 4th प्लेस पे, उसको 10 कर दिया है। तो लिस्ट में वैल्यूज हम चेंज कर सकते हैं। अब इसी की जगह हम एक टपल बना लेते हैं जल्दी से। इसी को हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, नाम बस यहाँ पे चेंज कर देंगे। इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे इसको लिख दिया T है ये, और हमें पता है कि टपल जो है वो राउंड ब्रैकेट से स्टोर करेंगे, तो यहाँ पे हमने इसमें राउंड ब्रैकेट लगा दिए। इसका मतलब अब ये टपल है और इसको हम प्रिंट करेंगे तो ये T से इसको प्रिंट कर पाएंगे, इसका क्योंकि हमने नाम T रखा है, और इसका डेटा टाइप भी ये शो कर देगा। तो इसने देखो राउंड ब्रैकेट में इसको डिस्प्ले किया है। अब हम इसमें वही काम करना चाह रहे हैं जो हमने लिस्ट में किया था, हम इसके किसी एक वैल्यू को चेंज करना चाह रहे हैं। तो नाम इसका क्योंकि T था इसलिए हमने T लिख दिया है, और इसके बाद हम T को प्रिंट करके देखेंगे कि वैल्यू चेंज हुई या नहीं हुई। हमने शिफ्ट एंटर प्रेस किया, इसने एरर दे दी है। एरर क्या दी है, इसने इसी लाइन पे एरर दे दी जहां पे हमने T4 की वैल्यू को चेंज करने की कोशिश की थी। इसने यहाँ पे क्लियर मैसेज दे दिया है कि जो टपल ऑब्जेक्ट है डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, मतलब हम इसमें जो भी वैल्यू हमने स्टोर कर दी है वो हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ये हमें ध्यान में रखना है। तो आज इतना ही पढ़ते हैं, क्योंकि आज तुम लोगों ने डेटा टाइप्स पढ़े, तुमने नंबर न्यूमेरिक डेटा टाइप पढ़ा जिसमें कि हम इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स नंबर्स यूज कर सकते हैं, और इंटीजर में हम बुलियन डेटा टाइप भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमने सीक्वेंस डेटा टाइप पढ़े जिसमें कि हम स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल यूज करते हैं। तो इन पे हम तुम्हें 1-2 क्वेश्चंस दे देंगे, वो तुम लोग कर लेना मंडे तक, क्योंकि संडे तो क्लास नहीं हो पाएगी, वो तुम लोग मंडे तक करोगे। और फिर कल हम लोग ये मैपिंग डेटा टाइप है डिक्शनरी, इसको पढ़ लेंगे। फिर हम लोग को थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, फिर तुम्हें ऑपरेटर्स पढ़ने हैं। तो तुम जैसे मैथ्स में ऑपरेटर यूज होते हैं, ये यहाँ पे हर ऑपरेटर का तुम्हें यूज बताया गया है कि प्लस जो है वो एडिशन के लिए यूज होता है, माइनस साइन जो है वो सब्ट्रैक्शन के लिए, एस्ट्रिक साइन मल्टीप्लिकेशन के लिए, स्लैश जो है वो डिवीजन के लिए। ये तो कॉमन है, इसके बाद भी कुछ और ऑपरेटर्स हैं, तो ये हम लोग फिर कल पढ़ेंगे। तो कल हम लोग अपना डिक्शनरी वाला पार्ट और दूसरा जो हम लोग का ऑपरेटर्स वाला पार्ट है वो फिनिश कर लेंगे, तो उसके बाद हम लोग इजीली फिर आगे प्रोग्रामिंग पढ़ पाएंगे।